हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ये हमारे चैनल की तीसरी वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं या फॉर्मल लेटर बोल सकते हैं आप, कैसे लिखा जाता है। ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, ये है लेटर का फॉर्मेट। अगर आप सही सही फॉर्मेट भी लिख लेते हैं, बीच में अगर गलती कर देते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा, आपको फॉर्मेट के भी नंबर मिलेंगे बोर्ड्स में। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। पहले हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। अभी आपको आगे एग्जांपल देके हम सब समझाएंगे, तो पहले देख लीजिए, इसको ओवरव्यू ले लीजिए। तो पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर आता है एक लाइन छोड़ना, फिर आती है डेट हमारी, फिर डेट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, फिर उसके बाद भी एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा हाईलाइटेड होना चाहिए, जैसे कि मैंने इसको बोल्ड उसके इसके अंडरलाइन कर दिया है, वैसे आपको भी करना है। फिर आता है एक लाइन छोड़ के, फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम, ये होता है। फिर आती है बिना लाइन छोड़े, फिर आती है बॉडी। बॉडी हमेशा 3 पैराग्राफ में जरूर लिखेगा, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो बॉडी को लिखने के बाद आपको बॉडी को भी कैसे लिखते हैं वो भी तरीका मैं बताऊंगा। फिर बॉडी के बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली। फिर उसके बाद आपका नाम और डेसिग्नेशन, सब आपको बताएंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है, यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर। यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड सेवरल पोस्टर्स अराउंड योर स्कूल premises conveying a hazardous मैसेज। आप सुनिधि प्रकाश हैं, वाइस कैप्टन हैं ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर की। तो सुनिधि प्रकाश आपका नाम हो गया, और ये वाइस कैप्टन आपकी डेसिग्नेशन हो गई। ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। फिर इसमें आपको ये एक लाइन लिखी हुई, लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। ये एक पोस्टर लगे हुए हैं, कई आपको देखे हैं, तो उस पे ये लाइन लिखी हुई है। आपको इसी से रिलेटेड लेटर टू एडिटर को लिखना है आपको। तो राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग। आप समझ गए होंगे कि ये एडवर्टाइजिंग बहुत ही हार्मफुल है, तो आपको अटेंशन, कंसर्न अथॉरिटीज की अटेंशन इसके ऊपर डालना है। इसलिए आपको लेटर टू एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप ये प्रॉब्लम हाईलाइट कर सके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उसको आपको अपने उसमें जरूर हाईलाइट करना है। प्रोपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ in school as an idea to address such practices. Mention advantages and share suggestions. इसमें आपको advantages और इसके suggestion भी देना होगा। To foster healthy eating routines and develop positive body image among youngsters. चलिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका लेटर अब देखते हैं। देखिए, ब्रिलियंट विद्यालय, यहाँ पे आपको कोई कॉमा नहीं देना है। ब्रिलियंट विद्यालय में फिर आपका बर्रा है, यहाँ पे भी कोई कॉमा नहीं देना है। कानपुर, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया यहाँ पे। फिर कोई, देखिए यहाँ पे कोई कॉमा नहीं दिया हुआ। फिर आता एक लाइन छोड़ के आती है डेट। डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है, जैसे ये लिखा है 22 फरवरी 2022। इसमें ना कोई कॉमा है, ना कोई TH वगैरह जो होता है वो सब भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डेट लिखी हुई, वैसे ही आपको इसी फॉर्मेट में सेम लिखना है। फिर एक लाइन और छोड़नी है। फिर आता है द एडिटर, फिर आता है एड्रेस, उसका सेंडर्स का एड्रेस हो गया इसमें, जैसे उसमें दिया हुआ है द DWA K21 कानपुर। यहाँ पे भी आपको कोई कॉमा नहीं देना है। फिर ये एक लाइन और छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर 2 डॉट, फिर इसमें नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन। सब्जेक्ट में हमेशा आप छोटा लिखिए, छोटा और हाईलाइटेड होना चाहिए वो, कि लेटर एग्जामिनर सबसे पहले सब्जेक्ट आपका देखेगा, तो उसको बहुत ही अच्छा लिखना चाहिए और कम वर्ड्स में लिखना चाहिए हमेशा। तो इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा ओवरव्यू पड़ता है कि आपने लेटर अच्छे से लिखा है, और आपका फॉर्मेट बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। फिर देखिए सैल्यूटेशन में एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन है, डियर सर मैडम। अब बारी आती है बॉडी की, लेटर बॉडी की। तो लेटर बॉडी में मैंने ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपको कोई भी लेटर होगा उसमें आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा है थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। अब जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ चाहे यहाँ तक आ जाए, वहाँ पे पैराग्राफ एंड करके दूसरा पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना, उसके इफेक्ट क्या है, फिर क्या है। दो पैराग्राफ ये हो गए। फिर तीसरे पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देना है। जैसे मैंने दिया हुआ है, इट विल बी गुड इफ यू गिव टॉप प्रायोरिटी टू दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटीज विल लुक इनटू दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। आपको सेम यही लाइन चेप देनी है पेपर में अपने, शुरुआत में ये लाइन और आगे जो प्रॉब्लम हो वो, फिर उसकी प्रॉब्लम का वो पूरा इसमें डिटेल होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन ऐसे ही लिखना है आपको। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आपको बहुत काम आएगा। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लाइन अपनी कॉपी में या कहीं ज़रूर लिख लीजिएगा, वैसे रट लीजिएगा, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। फिर बारी आती है, फिर यहाँ पे आपका लेटर ख़त्म हो गया। यहाँ से आपको एक लाइन और छोड़नी, योर्स ट्रूली सुनिधि प्रकाश वाइस कैप्टन, ये डेसिग्नेशन होगी हमारा। तो यहाँ पे हमारा लेटर ख़त्म हुआ। ये बहुत ही आसान सा लेटर है, इसमें आप आराम से 5 नंबर पा सकते हैं। इस लेटर में आप अगर फॉर्मेट भी सही रखेंगे तो भी आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर थोड़ी सी मेहनत और कर दिया आपने बॉडी में, लेटर बॉडी में, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही बोर्ड्स एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू।